दो करंतियों, हाँ खास करके हमने वो करंतियों में भी बहुत बार देखा है, पर 2 तिमोथी 1:7 कि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें डर की नहीं, सामर्थ की, प्रेम की और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। पौलुस बताता है कि परमेश्वर ने हमें डर की नहीं पर पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी, कि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ की, प्रेम की और संयम की आत्मा दी है। आमीन आमीन। जब यहाँ पौलुस बता रहे कि परमेश्वर ने हमें डर की नहीं, भय की नहीं, पर उसने हमें सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। तो भय के विषय में जब बात शुरू करता है पौलुस की परमेश्वर ने हमें भय का नहीं, तो भय के विषय में जरा हम जब देखते हैं तो भय का ताल्लुक हमेशा याद रखिए दंड के साथ है। भय का ताल्लुक दंड के साथ है, और इसलिए यहाँ जब पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी, तो भय बाइबल स्पष्ट कहती है भय अगर आपके हमारे अंदर है तो बाइबल कहती है जिसके अंदर भय वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ, वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। बहुत बार भय पर हर एक प्रकार से आता रहता है, पर उस समय हमें याद रखना है परमेश्वर के प्रेम को हमें उस समय ग्रहण करना है। तो क्या होगा, जो बाइबल कहती है यूहन्ना की पत्री में 1 यूहन्ना उसका 4 अध्याय और 18 वचन कहता है कि प्रेम में भय नहीं होता। यूहन्ना बताता है प्रेम में भय नहीं होता, पर सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का ताल्लुक दंड के साथ है, और जो भय में रहता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। आप पढ़ सकते हैं 1 यूहन्ना 4:18। प्रेम में भय नहीं होता। तो पहली बात यहाँ यूहन्ना बताता है कि प्रेम में भय नहीं है, परमेश्वर के प्रेम में भय नहीं है। आमीन। परमेश्वर के प्रेम में क्या नहीं है, भय नहीं है, और इसलिए पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी। याद रखना है, याद क्या रखना है। यूहन्ना कहता है कि परमेश्वर यहाँ कहता है प्रेम में भय नहीं है। हालेलुया। और यहाँ पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी। प्रेम क्या है, परमेश्वर है, खुद परमेश्वर है। हालेलुया। और यहाँ यूहन्ना कहता है कि प्रेम में भय नहीं होता। फिर आगे वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता। दूसरी बात कि प्रेम में भय नहीं है, और यहाँ कहता है परमेश्वर का जो सिद्ध प्रेम है, एक ही सिद्ध प्रेम है वो परमेश्वर का, बाकी किसी का प्रेम सिद्ध नहीं है, क्योंकि कोई सिद्ध नहीं है। आमीन। ऐसा ही है, ऐसा ही होगा। सिर्फ सिद्ध कौन है, परमेश्वर है, और वो सिद्ध परमेश्वर का जो सिद्ध प्रेम है वो भय को क्या कर देता है, दूर कर देता है। याद रखिए, वो भय को दूर कर देता है। फिर आगे पढ़िए, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है। भय का संबंध हमेशा याद रखिए कि दंड के साथ है। भय का संबंध दंड के साथ है। भय का मेल आप देख सकते हैं, जो भय का संबंध दंड के साथ है। फिर आगे तो यहाँ वचन कहता है कि भय का संबंध दंड के साथ है। तो इसलिए यहाँ जब पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी, तो हमें याद रखना है दूसरी बात, अगर आपके अंदर भय है किसी बात का, ओके। दूसरी बात अभी हमने देखा प्रेम और भय का बारे में देखा, अभी भय और विश्वास के विषय में बता रहा हूं। अगर आपके अंदर भय और विश्वास का भी कोई संबंध नहीं है, भय और विश्वास का कोई संबंध नहीं है। अगर आपके अंदर भय है तो आपका विश्वास दूर है, कमजोर और दूर होगा आपसे, क्योंकि भय आ गया अंदर। साथ साथ नहीं हो सकता कि विश्वास भी और भय भी, इसका मेल नहीं है। एक तो आपके साथ विश्वास, आपके अंदर विश्वास रहेगा तो भय दूर रहेगा।
अगर आपके अंदर भय आके बैठ गया तो आपके विश्वास को कमजोर कर देगा और आपके विश्वास को दूर कर देगा, दूर कर देगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए हमें याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जीवन में जी रहे कुछ कुछ घटना होता है, डर भय आने की शुरुआत होता है, पर हमें विश्वास करना है, उस समय उस परिस्थिति में भी विश्वास करना है परमेश्वर पे। आमेन। तो क्या करेगा? विश्वास उस परिस्थिति में आप करेंगे तो क्या होगा? वो भय को दूर करेगा। नहीं तो क्या होगा? भय आपके अंदर आएगा और विश्वास को दूर करेगा, क्योंकि मेल नहीं है दोनों का। यहाँ भी जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं, उजाला और अंधेरे का कोई मेल नहीं है, उजाला और अंधेरा साथ साथ नहीं रह सकता। वैसे ही विश्वास और भय साथ साथ नहीं रह सकता। एक तो आपके अंदर भय समा जाएगा, विश्वास आपका दूर कर देगा, ये होगा। नहीं तो एक तो आप विश्वास और परमेश्वर का प्रेम भय को दूर कर देगा। तो बहुत बार हमें याद रखना, ऐसी परिस्थिति जब आती है तो हमें एक बात ध्यान देना है, परमेश्वर के प्रेम को हमें ग्रहण करना है और विश्वास को थामे रहना है ऐसे परिस्थिति में भी। हालेलुया। क्योंकि 1 कोरिन्थियों 10:13 में पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, वहां पौलुस कहते हैं कि तुम्हारे सहन के परे परीक्षा होने नहीं देगा परमेश्वर। तुम पर ऐसे सहन के परे परीक्षा नहीं हुई। परमेश्वर सच्चा है, जब तुम परीक्षा से जाते हो वो तुम्हें सामर्थ देगा कि तुम सह सको और उससे बाहर भी निकालेगा। पढ़ सकते हैं 1 कोरिन्थियों 10:13। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, तुम ऐसे किसी परीक्षा में नहीं पड़े। याद रखना, तुम और मैं ऐसे किसी परीक्षा में नहीं पड़े जो सहन के परे है ना, मनुष्य के सहने से बाहर, मनुष्य के सहने से बाहर है। तुम और मैं ऐसे परीक्षा में नहीं पड़े कि मनुष्य के सहन के परे। मतलब परमेश्वर फिक्र करता है, वो ध्यान रखता है तुम कितना सह सकते हो, तुम कितना सह सकते हो, वो ध्यान रखता है। तुम 50 किलो वेट लेके जा सकते हो, ये परमेश्वर को मालूम है, तो 100 किलो तुम पर नहीं रखेगा, 100 किलो नहीं रखेगा। उसको मालूम है 50 किलो आप कैसे भी लेके जा सकते हैं, तो परमेश्वर 100 किलो नहीं डालेगा आपके ऊपर। और इसलिए वचन कहता है कि हमने शुरू, पौलुस यहाँ कहता है कि तुम ऐसे परीक्षा में नहीं पड़े हो कि 100 किलो लेके जा रहे। परमेश्वर को ध्यान है 50 किलो आपके ऊपर आप ले सकते हैं, लेके जा सकते। तो यहाँ वचन कहता है तुम ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े कि मनुष्य के सहन के परे है। परमेश्वर सच्चा है। आमीन। परमेश्वर सच्चा है और क्या करेगा वो? जब परीक्षा के समय वो तुम्हें सामर्थ्य देगा। कब देगा सामर्थ? उस परिस्थिति में भी आप परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण करते हो, उस परिस्थिति में भी विश्वास को थामे रखते हो। उस समय आमीन, जो आपका विश्वास 1 कोरिन्थियों 2:5 के अनुसार कि आपका विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं पर परमेश्वर के सामर्थ पर है। पौलुस कहता है तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर हो। इसलिए हाँ, 1 कोरिन्थियों 2:5 सब निकलना। हाँ, अगर आपके पास बाइबल है, हाँ पढ़ो। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर। हाँ, और ये साल वचन यही परमेश्वर ने दिया है कि हमारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर होना है। आमीन। अगर आपका विश्वास परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर है और जब परिस्थिति से जा रहे हैं, आप कुछ परीक्षा से जा रहे हैं, तो आपको उस समय परमेश्वर के प्रेम को स्वीकारना है और विश्वास को थामे रहना है। तो वो क्या करेगा? आपके अंदर जब आने वाले भय को दूर करेगा। नहीं तो आप उस समय अगर वो नहीं करते तो भय आपके अंदर समा जाएगा और आपके विश्वास को कमजोर करके दूर करेगा और फिर आप भय में रहेंगे, भय में चलते रहेंगे, भय में। फिर भय का आप देखेंगे तो फिर भय के बाद क्या होता है? चिंता सताने लगती। क्या होगा क्या? फिर चिंता के बाद बेचैनी शुरू होता है
बेचैनी। हाँ, वो करता है, वो भय अंदर उसका ताल्लुक किसके साथ जुड़ा है वो बता रहा हूँ। चिंता आने लगेगी, फिर वो आप विचार करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, फिर बाद में बेचैनी आपके अंदर समा जाए, क्योंकि भय समा जाए। विश्वास दूर कर दिया भाई ने, कमजोर किया और दूर कर दिया। अभी तुम भय के इसमें, पर परमेश्वर का वचन पौलुस कहता है हमें, इसलिए उसने कहा कि हमें परमेश्वर ने भय का आत्मा नहीं दिया, भय का नहीं, आमेन, सामर्थ का दिया है, आमेन, हालेलुया। और यह वचन वही कहता है, तुम ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहन के परे है। परमेश्वर सच्चा है, वो झूठा नहीं है, वो सच्चा है, वो फिक्र करने वाला परमेश्वर है। अगर आपका विश्वास उस पर डिपेंड है, प्रभु पर आपकी आंखें लगी है, बाइबल कहती है जिनकी आंखें प्रभु की ओर लगी है वो ज्योति पाया है और उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाएगा। आमीन। भजन संहिता 34:5 में लिखा गया है, जिन्होंने प्रभु की ओर देखे उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाएगा। आमीन। भजन संहिता 34:5 वचन। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाएगा। ये सच है, आमीन। और इसलिए पौलुस कहता है तुम ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े कि मनुष्य के सहन के परे है। परमेश्वर सच्चा है, जब परीक्षा होती है उस समय वो तुम्हें सामर्थ भी देगा। किसके लिए? वो सहन करने के लिए, और उससे बाहर भी निकालेगा। आमीन, आमीन। कब देगा? अगर उस परिस्थिति में भी आपने क्या किया? परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण किया है और विश्वास को थामे है, विश्वास को थामे। पर उस परीक्षा में, परिस्थिति में अगर आपके अंदर डर समा दिया है आपने, तो विश्वास भी दूर है, आपके अंदर से वो विश्वास दूर चला गया है। आप, ऐसा स्थिति है कि आप भय में हो, और भय आपको चिंता करने लगाएगा ही लगाएगा। चिंता करने के बाद बेचैनी लाएगा ही लाएगा आपके जीवन में। आपके जीवन में शांति नहीं रहेगा। देखो भय क्या क्या कर सकता है, कितना खतरनाक भय है। आपके जीवन में शांति नहीं लाएगा, आपके जीवन में आनंद में नहीं रहेगा। भय इतना काम कर सकता है, और इसलिए पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी। आमीन। और इसलिए हमें बहुत जरूरी है उस परिस्थिति में भी परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण करना, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर का प्रेम भय को दूर कर देता है। आपने विश्वास को थामे हैं और उस परिस्थिति में भी आप परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण करते हैं, तो जरूर आपके अंदर भय नहीं समाएगा। आप भय को दूर रख सकते हो। आमीन। क्यों? कि आपके पास आपने विश्वास को थामा है और प्रेम को आपने ग्रहण किया है उस परिस्थिति में। आमीन। जैसे बाइबल में स्टोरी हम देखते हैं दानियल, है ना, दानियल के बारे में। दिन में 3 बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, हर दिन 3 बार प्रार्थना करता था, है ना। 3 बार वो न भूलते हुए वो 3 बार प्रार्थना करता था, और 3 बार करता था। अभी मालूम नहीं, कोई अनुमान लगाते हैं सुबह करता रहेगा, दोपहर करता रहेगा, शाम को करता रहेगा। अनुमान लगा सकते हैं 3 बार, तो 3 सुबह दोपहर शाम ये रहता है, ठीक है। तो बाइबल कहती है कि वो प्रार्थना 3 बार करता रहेगा, करता है। पर जब बाइबल कहती है राजा उसे और ओहदे पर रखने वाला है, उसके साथीदार, उसके साथ काम करने वाले कुड़कुड़ाने लगते हैं, क्या बाबा अभी इसको बड़ा करेगा। राजा का कृपा दृष्टि उस पर था, क्योंकि परमेश्वर का कृपा दृष्टि दानियेल के ऊपर था। इसलिए राजा सोचने लगा इसको बड़ा ओहदा देंगे, पद देंगे। तो सब ये उसके साथ जो थे
बोले अभी इसको ये अपने साथ काम करता है, इसको बड़ा करने वाला है ऐसे ऐसे। तो सोचने लगे इसके विषय में क्या, उस पर दोष लगाने के लिए क्या मिलता है, क्या मिलता है, क्या, पर कुछ भी नहीं मिलता था उसके अंदर, क्योंकि बाइबल की थी उसमें उत्तम आत्मा थी, उसके काम में भूल चूक नहीं थी। तो पहले वो कोशिश करने लगे तो कुछ नहीं मिल रहा, तो फिर बोलते अरे हाँ एक हो सकता है, ये अपने परमेश्वर को 3 बार प्रार्थना करता है, तो राजा को बोलेंगे ऐसा ऐसा हुक्म कि कुछ समय के लिए कोई किसकी उपासना नहीं करे, कोई परमेश्वर की उपासना नहीं करे। अगर उपासना कर रहे तो उसको क्या करने का, पकड़ा जाए तो ऐसा किस में डालने का, हाँ किस में डालने का, भट्टी में, हाँ पिंजरे में, भट्टी में, पिंजरे में, सिंहों के पिंजरे में, भूखे सिंहों के पिंजरे में, भट्टी में नहीं। शद्रक मेशक को डाला था, अभिनय को डाला था भट्टी में, तो सिंह के, भूखे सिंह के पिंजरे में डालना। अब कितना हुक्म छोड़ दिया, राजा का फरमान पूरा राज्य में फैल गया, पर दानियल को वो भय नहीं पकड़ पाया। क्यों? क्योंकि उसने जान लिया था परमेश्वर के प्रेम को और विश्वास को थामे था, इसलिए भय उसके अंदर नहीं आ पाया। अगर उसके अंदर, अगर उसने प्रेम को नहीं जानता या विश्वास को नहीं पकड़ता तो शायद वो भी नहीं करता था। जाओ बात देखेंगे, जाने तो कुछ दिन बोले ना राजा ने, चलो अपन भी बैठेंगे, क्या अपन, हाँ अपन भी नहीं बाबा करेंगे। भय समा गया ना, भय अगर समा गया तो कैसा करेगा प्रार्थना, कैसा करेगा? क्योंकि उसके विषय में बताया था ना, राजा ने हुक्म वही किया, कोई आराधना प्रार्थना नहीं करने का कुछ समय, और सबने मान लिया, क्योंकि नहीं बाबा किया तो पकड़ा गया तो किधर है, भूखे सिंह के पिंजरे में। तो क्या भूखे सिंह आके चाटेगी नहीं, आकर चाटने वाले नहीं, तो वो तो फाड़ने वाले हैं। सब डर के मारे, हाँ डर गए, कोई उपासना करने के लिए तैयार नहीं है, कोई प्रभु के सामने उपासना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं, सब डर के मारे। पर दानियल में नहीं समाया, क्योंकि उस परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम, वो उत्तम आत्मा थी उसके अंदर, परमेश्वर का प्रेम उसके अंदर था और विश्वास को थामे था उस परिस्थिति में भी, और इसलिए भय उसके अंदर समा नहीं पाया। और इसलिए वो जाकर वो फिर भी, राजा जब हुक्म छोड़ता है फिर भी जाकर वो प्रार्थना करता है। उसको कुछ डर नहीं है, भय नहीं है, क्या होगा आगे, क्या होगा, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम उसको खींचता है। आमेन। परमेश्वर का प्रेम खींचता है। यीशु मसीह ने कहा, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता किसी को, हाँ किसी को खींचता नहीं, कोई मेरे पास नहीं आ सकता। तो परमेश्वर का प्रेम उसको खींच रहा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और वो जाकर प्रार्थना करता है, और क्या होता है फिर, पकड़ा गया, दानियल पकड़ा गया। अभी सब उसके साथीदार खुश रह गए, अभी इसका क्या, इसका हालत अभी क्या होने वाला है। सिंह के पिंजरे में जब पकड़ा के राजा के पास आया, राजा भी चिंता करने लगा, अभी क्या होगा दानियल का। अभी तो फैमान तो ये बोल दिया है। अभी बाइबल की जब उसको पिंजरे में डाला सिंह के, राजा भी रात भर सो रहा नहीं, वो भी बोलते दानियल का क्या हुआ रहेगा, दानियल का क्या हुआ रहेगा। और सुबह सुबह जब जाता है और कहता है, राजा तेरे परमेश्वर ने तुझे जिंदा रखा है क्या, जिसकी तू उपासना करता है। तो बोलता, हाँ चिराजू राजे, हाँ मेरे परमेश्वर ने मुझे बचाया है। और उसके अंदर क्या हुआ वो तो आपको मालूम, बाइबल कहती सिंह के मुंह बंद कर दिए गए थे। जब वो उस सिंह के पिंजरे में भी जब था, वो चिल्ला रहे थे सिंह, जब शायद उस समय भी उसने जब डरा नहीं, वो उसने प्रार्थना किया तो मुंह बंद, सिंह के मुंह पास आए रहेंगे पर मुंह बंद कर दिया परमेश्वर ने। परमेश्वर का दूत उतरा रहेगा वहां, और सिंह के मुंह बंद, और शांत होकर बैठ गए उधर। पहले चिल्ला रहे थे, तब वो दानियल ने बोला, प्रभु अभी सिंह के अभी फाड़ देता है मुझे, अभी तो
यही होने वाला है। कुछ नहीं, वो उस समय भी प्रार्थना की उसने, और बाइबल स्पष्ट कहती है परमेश्वर के प्रेम को उसने महसूस किया अपने जीवन में, विश्वास को उस परिस्थिति में भी थामा रहा, है ना। भूखे सिंह थे, भूखे, और सिंह कैसा चिल्लाता है मालूम है ना, आवाज कैसा रहता है, ऐसा नहीं रहेगा। म्याऊ रहेगा तो कुछ रह रहे बिल्ली है बोलेंगे, पर सिंह है वो तो कैसे चिल्लाता है वो तो मालूम है, एक डर कर में ही कैसा होगा आवाज से, आर्धा मन जाने तो कुत्ता आंख पे आ गए तो अपने को घाम आता है बाबा, अरे क्या होगा इसलिए कि घूमे, वो भी कितने दिन तो खाए नहीं थे उन्होंने, फिर भी देखो। इसलिए यहाँ पौलुस वही कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं, सामर्थ का, प्रेम का और संयम का आत्मा दिया है। पौलुस वो बता रहे हैं। आमीन, हालेलुया। हमारा विश्वास परमेश्वर के सामर्थ पर डिपेंड होना है। हमारा विश्वास उस परमेश्वर के सामर्थ जिसके लिए सब कुछ संभव है। आमीन, हालेलुया। बाइबल की थी यिर्मयाह 32 उसके 37 वचन में, हे परमेश्वर यहोवा, तूने बड़े सामर्थ्य से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, तेरे लिए कोई बात कठिन नहीं है। आमीन। यिर्मयाह 32 उसका 27 का पढ़ो। मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर, हाँ वो 17 पढ़ना। हाँ 17, ओके 17। हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, और तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। आमीन। हे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने बड़े सामर्थ्य से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, और तेरे लिए कोई बात कठिन नहीं है। बड़े सामर्थ्य से, आज आप देखते बड़े सामर्थ्य से परमेश्वर ने जो आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया। आज देखिए आकाश कितना विशाल है ना, आकाश कितना है ना, आकाश कितना विशाल है। ओके, कितना, किधर भी जाओ आकाश दिखेगा। ऐसा क्या हम गए किधर और आकाश नहीं दिखता? नहीं, किधर भी जाओ आकाश दिखेगा, पृथ्वी है। बड़े सामर्थ्य से परमेश्वर ने बनाया है। वो कहता है बड़े सामर्थ्य से तूने बनाया है, और इसलिए हमारा विश्वास वो बड़े सामर्थ्य पर, परमेश्वर के सामर्थ्य पर डिपेंड हो। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। उसके लिए कोई बात कठिन नहीं है। प्रेज लॉर्ड। और इसलिए बहुत ही जरूरी है, अगर आपके अंदर किसी बात का डर है, आपके अंदर, आपने विश्वास को, आपका विश्वास कमजोर होकर आपके पास से दूर है विश्वास, अगर ऐसा है आपके अंदर किसी की बात का डर है, तो आज आपको परमेश्वर के प्रेम को स्वीकारना है। परमेश्वर के प्रेम को स्वीकारना है। जब परमेश्वर के प्रेम को आप स्वीकारोगे, वो डर आपसे दूर होगा। रोमियो 5:5 कहता है कि आशा से लज्जा नहीं होती। पवित्र आत्मा आज भी वो प्रेम का वर्षाव हमारे जीवन में करता है, अगर आज भी करता है। अगर आपके अंदर अगर किसी बात का डर है, किसी बात का डर है, तो आपको उसके प्रेम को स्वीकारना है। रोमियो 5:5 कहता है कि आशा से लज्जा नहीं होती, पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रेम का वर्षाव करता है, किया है, करता है वो। अगर आपके अंदर में डर है किसी बात का, तो आप जरूर वो प्रेम को पवित्र आत्मा के द्वारा ग्रहण कीजिए आपके हृदय में, तब वो डर आपको दूर करेगा, नहीं तो आपके विश्वास को दूर करेगा। ये पक्का है। और इसलिए पौलुस कहता है परमेश्वर ने हमें भय का नहीं, प्रेम का, सामर्थ का, प्रेम का और संयम का आत्मा दिया है। आमीन, हालेलुया। इस समय हम खड़े होंगे प्रार्थना में। अगर पहले प्रभु भोज में है उसमें हम भाग लेंगे, पर उसके पहले अगर किसी के अंदर डर है, वो डर आपके अंदर है और आपके विश्वास को उसने दूर किया है,
तो आपको आज परमेश्वर के प्रेम को स्वीकारना है।